मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सीन है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें उसके रूट्स निकालने हैं। तो लेट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें x की दो वैल्यू रही होंगी, तो कुल मिलाकर के एक x1 है और दूसरा x2 है। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो धराचार का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से दोस्तों मेरे पास दो रूट्स आ गए। एक आपका x1 दूसरा x2 था, जिसमें मैंने एक प्लस वाले स्टेप को लिया, जबकि माइनस वाले स्टेप में x2 रखा। इस तरीके से मैंने रूटों की वैल्यू धराचार से फाइंड कर ली। ठीक, तो इस तरीके से हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस फॉर्मूले की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। आपके न्यूमेरिकल शॉर्टकट तरीके से आने लगेंगे। उसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला रूट ये है, तो इन रूटों का जो मल्टीपल है, ठीक, अगर इसके साथ मैं मल्टी करता हूँ तो आपका ये कितना हो गया 2a और 2a कितना हुआ 4a। ठीक, और मैंने जो है -b प्लस √b² 4ac इंटू -b माइनस b² माइनस 4ac ले लिया। इस तरीके से x1 इंटू x2 4a²। ठीक दोस्तों, एक माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, एक मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको चेंज किया, इस तरीके से मैंने जो है सिंबल चेंज कर दिए और दिस प्लस दिस हो गया। तो मैंने स्टेप को लिख दिए और कुल मिलाकर के एक माइनस यहाँ से एक यहाँ से कॉमन लेके प्लस कर दिया। अब इसमें एक आइडेंटिटी को मैं यूज़ करूँगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आइडेंटिटी क्या रही, मैं आइडेंटिटी को लिखता हूँ a² माइनस b², एक आपका ब्रैकेट प्लस में और दूसरे में माइनस होगा। तो कुल मिलाकर के इस आइडेंटिटी को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। इस तरीके से x1 इंटू x2 और आपका b² माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a² हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि ये स्टेप जब हम इससे मल्टी करेंगे, ठीक, तो आपका आएगा b² माइनस b और आपका जो हो गया प्लस 4ac अपॉन 4a²। ठीक, इससे ये ब्रेक हो गया, इससे ये ब्रेक हो गया और इससे ये हो गया। इस तरीके से आपका स्टेप आया c अपॉन a। तो कहने का मतलब ये है, दो रूट्सों का जो मल्टीपल है c अपॉन a आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, दो रूटों का मल्टीपल c अपॉन a होगा। उसी तरीके से हेलो दोस्तों, हम सीन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दो रूटों के समेशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो x1 जो रूट था उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, x2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इस तरीके से दो रूट जो थे, ठीक, मैंने उसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिया। इसमें से जो एलसीएम था सेपरेट कर लिया, -b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस, ठीक, कुल मिलाकर के मल्टी किया, माइनस b² माइनस 4ac और ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया। हमने देखा कि 2a अपॉन में है -b
-b माइनस 2b, 2 से 2 ब्रेक कर दिया। इस तरीके से दो रूटों का जो समेशन है इस तरीके से आपका आ चुका है। और मल्टीपल जो था वो आपका c/a था। ये फॉर्मूले आपको बहुत ही यूज़ करने के लिए बेटर होंगे। ठीक, इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से शॉर्टकट निकल के आएंगे। ठीक, अब मैं आपके ग्राफ का अरेंजमेंट करता हूँ। हाँ भाई, हेलो दोस्तों, अब मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक, ये ग्राफ के कुछ कंडीशन इस तरीके की है कि दो ट्रेनें हैं जो एक ही रेलवे ट्रैक पर है, तो जो पीछे वाली ट्रेन है उससे टकराएगी कि नहीं टकराएगी, या किसी पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है या नहीं पकड़ पाया है, उसकी स्पीड कितनी होगी जिससे कि वो उसको पकड़ ले। हम जो है इस तरीके के न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे। हमारे जो रूट थे, एक x1 था, एक x2 था, और हमने आपको बताया था धराचार्य के अकॉर्डिंग हमारा सीन जो कुछ इस तरीके से था। ठीक, अपॉन 2a। तो मैं बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, रिपीट, x1 जो x2 रूट है धराचार्य के अकॉर्डिंग निकाले हुए है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है। हम जो है पहले स्टेप में देखेंगे कि आपकी b स्क्वायर लेस देन 4ac है, तो इसका मतलब है कि आपके जो रूट हैं वो कैसे है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ठीक, इसका मतलब है एक्सीडेंट नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं पुलिस वाले ने चोर को नहीं पकड़ पाया। अब ये हम कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यह आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बताया जाएगा जब आपकी काइनेमेटिक स्टार्ट होगी। कुल मिलाकर के जब रूट इमेजिनरी होंगे तो कुल मिलाकर के आपका ये फर्स्ट स्टेप का सीन बनेगा। ग्राफ एक्सिस से बहुत दूर होगा, पता नहीं कहाँ पर है बना हुआ, इस तरीके से इमेजिनरी होगा। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप की, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac है। तो हमारे जो रूट है वो किस तरीके से है, रियल है, वास्तविक है और इक्वल है। इस तरीके से मैं अगर सीन को बनाना चाहूँ तो ये आपका जो पैराबोला है इससे टच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं एक ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन को टच कर लिया और ड्राइवर ने इस तरीके से ब्रेक लगाए कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, या फिर हम कह सकते हैं पुलिस वाले ने चोर को पकड़ नहीं पाया, केवल टच किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड सीन की, अगर आपका b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है तो आपके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। साथ में कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, और उसका सीन कुछ इस तरीके से बनेगा। कुल मिलाकर के ये पैराबोला दो जगह टच करता है एक्सिस से। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट हो चुका है, एक ट्रेन दूसरी में घुस चुकी है, और या फिर हम कह सकते हैं पुलिस वाले ने चोर को रियल तरीके से पकड़ लिया है। इस तरीके से हम फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।